हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग विद प्रीति। मैं संतोष, आप सभी का एक फैकल्टी। मैं कुछ दिन आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ाया, उसके बाद स्किल टेस्ट पढ़ाया, आगे भी पढ़ाऊंगा। उड़िया में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम का दिक्कत की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा ठीक से। अभी कुछ दिन हुआ है, तबीयत ख़राब था। उसके बाद एरिया में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, जैसे कि बारिश हो गया था, बहुत कुछ दिक्कत आई उड़ीसा में अभी फ़िलहाल में। लेकिन इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है अभी आजकल। आजकल हमारे लिए नहीं, सिर्फ ऑल स्टूडेंट जितने जितने पाँच जो 4 साल 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है हम लोगों को। रिजल्ट निकाल नहीं रहा है, नोटिस निकाल नहीं रहा है, एग्ज़ाम का शेड्यूल कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कोरोना तो हो रहा है, कोरोना के ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। एंड वो अब बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली एक बार घुस गया तो टाइम लगेगा उसको मैनेज कंट्रोल करने में। और हो जाएगा वो धीरे धीरे 1-2 साल लगेगा इसमें। लेकिन उसके बदले हमको स्टूडेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा ना, जो कि 3 साल 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 5 साल 6 साल भी कोई कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका आखिरी टाइम है, एज हो गया 32। और वो क्या करेंगे, वो दूसरा उपाय नहीं है उनके पास कुछ। सो प्लीज़, हम लोग को एक ही साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आंदोलन वगैरह, वो लोग हमको अधिकार मिलता है संविधान के तहत। लेकिन हम लोग करते हैं तो लाठी पड़ता है, लात पड़ता है, गुस्से पड़ते हैं पुलिस से, क्योंकि हम डर जाते हैं उसके बाद। और कभी यूनियन, हमारा जो यूनिटी है वो टूट जाता है। लेकिन स्टूडेंट का यूनिटी बहुत कारगर साबित हो सकता है, अगर उसको सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हम करके दिखाएंगे इस बार। जैसे कि अभी ट्विटर में हमको ट्रेंडिंग में ये टॉपिक लाना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट को जैसे कंपेल्ड फोर्सफुली आना पड़ेगा इसमें, और हमको रिप्लाई देना पड़ेगा। जैसे जैसे कि अभी हाल ही में कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कि बढ़ा रहे हैं अच्छे, वो भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो जो बड़े चैनल है, जैसे वाईफाई स्टडी IQ, उनको भी रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि वो लोग भी हमारे साथ आए और ट्विटर पे उनको ट्विटर हैंडल को चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाए। और करीबन एक जितना टाइम तक गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं देता है, तब तक हम ट्रेंडिंग में लाएंगे, डेली ट्वीट करेंगे। ट्विटर का हैंडल तो मैं इधर चिपका दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस लड़ाई में हमको कोई मीडिया का सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को तो TRP चाहिए ना। इसमें कोई TRP नहीं मिलेगा उनको। उनको वही केस पुराना रोज़ का घिसी पिटी हुई सवाल पूछना है। कौन ड्रग्स किया, कौन किसी का सुसाइड हम मानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, उसको भी न्याय करना मिलना चाहिए। लेकिन एक ही न्यूज़ को बार बार दिखाना, और बहुत सारे पॉइंट्स मुद्दे कंट्री में चल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ हो रहा है। जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन में, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, उसमें इस्लामी के ऊपर जो लड़ाई हुआ है उधर, जो रायोट्स हुआ है, दंगे हुए हैं, उसको कोई कवर नहीं कर रहे हैं उनको कोई ना। लेकिन यूट्यूब चैनल कवर कर रहे हैं, तो मीडिया को देखना कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं। मीडिया अभी अभी के ज़माने में, पहले जैसे कि मीडिया वाले जैसे कि गवर्नमेंट को पूछते थे, कोई अगर नया स्कीम आया तो उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स मांगते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट मीडिया का वैल्यू पूरा कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुका है, जीरो भी नहीं, नेगेटिव मैं बोलूँगा। क्योंकि अगर मीडिया चाहे तो बहुत कुछ करवा सकता है गवर्नमेंट से। लेकिन अभी मीडिया तो खाली रोज़ के डिबेट में, जो कि मीनिंगलेस वर्थलेस है, वॉचिंग करना। इससे बेहतर है आप उससे बदले यूट्यूब में जो जो न्यूज़ चैनल है, जैसे कि स्टडी IQ में डेली अच्छे से अच्छे वीडियो आते हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप कवर कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी तो अच्छे से चल रहा है, 10 मिलियन का सब्सक्राइब वो चैनल है। और बहुत सारे स्टडी चैनल हैं। जैसे कि अभी मैं इंस्पायर हुआ हूँ एक मैथ सर से, जिसके बाद ही मैं वीडियो बनाया। इसीलिए मीडिया को कुछ ये हम स्ट्रेस नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ट्विटर में बात करेंगे। और चाहिए होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे एक साथ मिलके। और एक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सभी को पीसफुलीस्ट करेंगे, कुछ नहीं दंगा हंगामा ऐसे नहीं। बहुत सारे और हंगामा हो रहा है, लेकिन हमारे देश में हमको भी समझना पड़ेगा, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है। हमको इसके लिए बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो करेंगे स्ट्राइक, लेकिन वो डिजिटली होगा अभी फ़िलहाल के लिए। अगर दरकार होगा फिर हम जाएंगे सब।
मिलेंगे, इकट्ठे होके करेंगे, रिप्लाई मांगेंगे गवर्नमेंट से कि रेलवे का एग्ज़ाम कब होगा, एसएससी का रिजल्ट कब निकलेगा, नेक्स्ट जो जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम कब होगा, सब उसका शेड्यूल्ड। और जो हमारे जो रेलवे में 2 एग्ज़ाम था, ग्रुप डी और एनटीपीसी, जो जो का जिसका 500 रुपया का मतलब जो नोट मतलब था एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप में, लेकिन हालांकि वो एग्ज़ाम में 400 रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन अभी 550 डेज़ क्रॉस कर गया है, मतलब वो क्या हुआ, वो मनी का क्या हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं ना अभी। इसीलिए हमको उसके लिए रिप्लाई मांगना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ये हमारा हक है, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे जितने भी जोर लगे हम लगाएंगे, लेकिन इस बार हम गवर्नमेंट से रिप्लाई मंगवा के ही रहेंगे, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि डीआरडीओ एग्ज़ाम भी है एक एमटीएस का, और बहुत सारे एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे जी ग्रुप डी, और बहुत सारे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ये सब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और स्टेट लेवल में भी और हमारे ओडिशा में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। वो सब मतलब ढंग से नहीं हो पा रहा है। कई कई एग्ज़ाम 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल लग जा रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो बच्चे क्या करेंगे? उस टाइम तो एज भी क्रॉस हो गया होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको काट देंगे, बोलेंगे कि आपका एज हो गया है। लेकिन मतलब क्या ये ठीक ठीक नहीं है। एक एक प्रोसेस को इतना मतलब हमको, हाँ, अभी जो प्रोसेस निकला है एनआरई, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी निकला है, जो सीईटी होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो अच्छा है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। हमको बस एग्ज़ाम चाहिए जो कि शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में हमको हमको परखे, टेस्ट करे, फिर हमको जॉब प्रोवाइड करे जो कि एलिजिबल होंगे। ना कि हमको ऐसे ही दे दीजिए। हम भीख नहीं मांगते हैं। हमको हम हक हक से मांगेंगे, जब तक हमको नहीं मिलता है तब तक। लेकिन और एक बात भी बहुत कुछ मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हम जानते हैं, क्योंकि घोटाला हुआ था एसएससी का, जो स्कैम हुआ था, जो रेलवे ग्रुप डी में भी स्कैम हुआ है, वो सबको पता है। क्योंकि गवर्नमेंट में वो हो जाएगा, वो हमको कुछ पता नहीं, हम तो मतलब ठहरे हैं गाँव के लोग, हम लोगों को क्या पता। बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो कि बड़े बड़े अफसरों को पैसा दे के काम करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो कि एलिजिबल बंदे रहते हैं वो रह जाते हैं। कोई कोई 1 मार्क, कोई कोई 0.5 मार्क, कोई कोई 2-3 मार्क, कोई कोई फाइनल मेरिट में, ऐसे सब निकल जाते हैं। लेकिन इस बार हमको चुप नहीं बैठना है, हमको रिप्लाई गवर्नमेंट से लाना ही है। ओके, ये जो मैं ट्विटर हैंडल दिया हूँ, ये ट्विटर हैंडल को आप जितना से ज़्यादा हो सके ट्रेंडिंग में लाइए। अभी तो फ़िलहाल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सारे बच्चे कल से करेंगे ट्रेंडिंग, लेकिन ये हमको कंटिन्यूटी रखना है, हमको लगे रहना है इसके ऊपर पूरा के पूरा, क्योंकि अदरवाइज वी कैंट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हमको आगे ही बढ़ना पड़ेगा और हमारे आवाज़ पूरे गवर्नमेंट तक पहुंचाना ही होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। Because if we can't sustain our energy, then we can't give our best in this era. We have to give our best in every field, in our in our study, in our मतलब conversation, in our मीन्स हमको हक से लड़ना पड़ेगा, हमारे हक के लिए, ना कि हम किसी को मांगते हैं। क्योंकि देखो, हमारे करियर के ऊपर खाली हम नहीं, हमारे फैमिली और मतलब कितने कितने बंदे डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट पोस्ट निकलता है 2-3 साल 5 साल के बाद, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म होता है उसके 3 साल 4 साल बाद। तब तक क्या करेंगे बंदे? देखिए, अभी हमारे कंट्री में पहले क्या होता था ना, बच्चे कम थे और उनका ज़माना में एक एक पोस्ट निकलता था, हो जाता था। लेकिन अभी पॉपुलेशन भी बढ़ा है, लेकिन कमाने वाला भी बढ़ा है ना, तो उनको अगर हम जॉब नहीं देंगे, वो घर में बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पोर ही होंगे फैमिली। इसके लिए हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, सबको मिल के आगे आना पड़ेगा इस लड़ाई में। हम सब करेंगे जब तक हो सके। ओके गाइस, थैंक यू। लर्निंग विद प्रीति को लाइक मतलब शेयर कीजिएगा जितने से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ट्रेंडिंग पे लाइए ये ट्विटर पे, और हमारे चैनल मतलब ये वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे मन की बात है। मैं अपने मतलब मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद प्रिपेयर करते करते मतलब थक गया हूँ इतना मतलब होते होते। अभी लगेंगे, ज़ोर से लगाएंगे और रिप्लाई मांगवा के ही रहेंगे। ओके गाइस, बाय।